सुप्रभात कक्षा 9 के बच्चों। कल हम लोगों ने हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ बात पूर्ण किया। अब हमें काव्य पढ़ना है, तो काव्य पढ़ने के पहले हम काव्य सौंदर्य के तत्व को पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं: रस, छंद और अलंकार। रस की परिभाषा सबसे पहले हम रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार। रस, इसकी हम परिभाषा आपको बताएंगे। रस शब्द की व्युत्पत्ति यानी उसको कैसे उत्पन्न हुआ, रसस्ते असौ इति रसा के रूप में हुई है। और रस जो चखा जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम लोग रस कहते हैं। सामान्य भाषा में रस का अर्थ स्वाद लेना होता है, लेकिन सांस्कृतिक भाषा में रस का आशय उस आनंद से है जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में, अभिनय नाटक आदि को देखने में जो मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग रस कहते हैं। हमारे आचार्य भरत मुनि जी ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में इसका स्वरूप को बताया है। और भरत मुनि जी के अनुसार रस की निष्पत्ति यानी रस उत्पन्न होने की प्रक्रिया का संबंध उन्होंने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति बताया है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से हर समय रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहता है, किंतु जैसे ही उचित अवसर प्राप्त होता है, ये जागृत हो जाता है या उद्दीप्त हो जाता है। आचार्यों ने इसकी संख्या 9 बताई है, वो मैं आपको लाइन से 9 रस बता रही हूँ। उसके बाद 2 और भी रस हैं, उसको बाद में बताएंगे। पहले क्रम संख्या स्थायी भाव, फिर रस, उसके बाद उसका अर्थ है। पहला है रति या प्रेम। इसका रस है श्रृंगार रस, जो स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम से उत्पन्न होता है। दूसरा है शोक, जिसका रस है करुण रस। किसी प्रिय के वियोग में जो शोक और दुख उत्पन्न होता है, उससे करुण रस की निष्पत्ति होता है। तीसरा है निर्वेद, जिसका रस है शांत रस। संसार के प्रति मिथ्या और उदासीनता का भाव, जिसके कारण शांत रस उत्पन्न होता है। चौथा है क्रोध, इसका रस है रौद्र रस, किसी कार्य में असफलता के कारण होता है। 5वां है उत्साह, जिसका रस है वीर रस, वो वीरता, दया, दान आदि से जुड़े प्रसन्नता के कारण ये भाव उत्पन्न होता है। 6वां है हास, इसका रस है हास रस, जो चेहरे पर उत्पन्न भाव, उल्लास, हंसी आदि के द्वारा होता है। 7वां है भय या भयानक रस, जो भयानक जीव जंतु को देखकर मन में उत्पन्न डर के कारण होता है। 8वां है जुगुप्सा, इसका है बीभत्स रस, जो घिनौनी वस्तुओं को देखकर मन में जो ग्लानि या क्षोभ उत्पन्न होता है। 9वां है विस्मय या आश्चर्य, जो अद्भुत रस है। आकर्षक वस्तुओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, इससे अद्भुत रस होता है। बच्चों, कक्षा 9 में आपके विशेष रूप से 2 रस हैं। पहला है श्रृंगार रस और दूसरा है वीर रस। ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।